हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 16 अक्टूबर 2022 सेकेंड शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। 22 से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20, 21, 22 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक डिस्कस हो चुका था, जो कि ये डाटा है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 23 से हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रोडक्शन ऑफ कार ई इन द ईयर 2016 वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार बी इन द ईयर 2019। 2016 में प्रोडक्शन ऑफ कार ई देखना है। 2016 में प्रोडक्शन ऑफ कार ई 115 मतलब 115 और प्रोडक्शन ऑफ कार बी इन 2019, कार बी इन 2019 215 बताना है अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कार ई का जो है 16% दिया है, तो रिक्वायर परसेंटेज के लिए 115 को हम डिवाइड कर देंगे 215 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको कट करेंगे 5 से करेंगे 5 4 जा और 5 3 जा, फिर 5 2 जा 5 3 जा, ये कैंसिल होके आएगा 200। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2300 डिवाइड बाई 43। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 53.488। इसको अप्रॉक्सीमेटली 53.5% मान सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार डी फ्रॉम 2018 टू 21। कार डी हमें देखना है 2018 से 21 तक। 18 से कार डी 230 और यहाँ से 220 120 220 ये डिक्रीज़ हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कितना डिक्रीज़ हुआ है वही हमको बताना है कार डी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास सारा डाटा मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो प्रोडक्शन ऑफ कार डी इन 2018 जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 230,000। प्रोडक्शन ऑफ कार डी इन 2021 जो है वो है 220,000। उसके बाद रिक्वायर परसेंटेज 18 से लेके 21 तक हमें देखना था, तो ये 230 था और ये 220 था। इसका रिक्वायर परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, कितनी कमी आई है। जब भी डेफिसिएट आता है तो जो बड़ा नंबर होता है वही डिनोमिनेटर में आता है। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे परसेंटेज के लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू 4.347%। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 4.35 मान सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 4.34। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि इस डाटा पे बेस्ड है। लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ये हमारे पास पाई चार्ट है, ये पूरा 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक, उसके बाद हमारे पास अलग अलग काम के पर्पज से परसेंटेज दिया है, किस पे कितना खर्च हुआ है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज 160, then what is the cost of paper used in a single copy of book। ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, बहुत टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो चीज़ें, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क्स प्राइस, यहाँ प्राइस ऑफ बुक देखना है हमें। अबव मार्क्ड 20% अबव द सीपी, तो अगर 100 पहले था 20 बाद में बढ़ गया तो 120% हो गया कॉस्ट प्राइस। इसको चाहें तो हम परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर लें, या तो इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में रख सकते हैं। फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मार्क्ड प्राइस 160 है उसको डिवाइड करेंगे 120/100 से। इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे तो आएगा 400/3। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेपर जब निकालना है तो ये 30% ऑलरेडी दिया हुआ है पाई चार्ट में। पेपर कॉस्ट जो है 30% है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेपर हम जो हमारा 400/3 है ऑफ 30% निकालेंगे, तो ये 30% को 30/100 लिखेंगे, तो ये हमारे पास ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड इससे कट जाएगा,
ठीक, समझ में आया? तो ये 10 4 ज़ा 40 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आया? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 2022 का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। इफ़ 5200 कॉपीज आर पब्लिश्ड and transportation cost on them amounts to rupees 8500, then what should be the approximate selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगा है वो 80,500 लगा है, और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो परसेंटेज गिवन है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये रहा 5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टोटल 5% ही लगा है तो इसी 5% का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, इसी 5% का वैल्यू दिया है 80,500। तो इसको हम 100% इसका निकालेंगे, टोटल कितना लगा है। तो 100% के लिए हम 80,500 से 5 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, क्योंकि परसेंटेज है, मतलब क्योंकि हमें 100% निकालना है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और ये 5 2 ज़ा 10। ठीक, 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 16140, जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5200 कॉपीज। ठीक, 5200 कॉपी का कॉस्ट प्राइस आ गया ये। तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास जो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 5200 कॉपीज़ आया, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे एक कॉपी का निकालने के लिए। तो हमारे पास डिवाइड करके आंसर आ रहा है 25। ये इसको ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ेंगे, उसके बाद हम 25% के गेन के लिए देखेंगे, क्योंकि हमें 25% का ही निकालना है। ठीक है, तो 25% अगर गेन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये तो तब है जब 5% का गेन हुआ है। ठीक, तो अगर 25% का गेन करना है तो उस टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, से SP ऑफ बुक पर कॉपी निकालने के लिए जो 160 है डिवाइड करेंगे 52 से, और जब 25 का गेन होगा तो 100 पहले रहेगा और 125 बाद में हो जाएगा। 25 इंक्रीज होगा तो 125% हो जाएगा, 125%। तो इसका निकालेंगे तो ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक पर कॉपी निकलेगा वो आ जाएगा 387.019। इसी का हम अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे राउंड ऑफ करके, 387.02 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे हम। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाई। हमारे पास रॉयल्टी जो हुआ दिया है वो 20% दिया है, और प्रिंटिंग कॉस्ट जो दिया है वो 25%। पूछा जा रहा है रॉयल्टी का परसेंटेज कितने % कम है प्रिंटिंग कॉस्ट से। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है करस्पॉन्डिंग परसेंटेज, मतलब रॉयल्टी गिवन है 20%, प्रिंटिंग कॉस्ट गिवन है 25%। रिक्वायर्ड परसेंटेज हमसे जो पूछा है, क्योंकि कितना % कम है ये डिक्रीमेंट पूछा है, यहाँ से ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो 25 - 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज के लिए 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 100/5। ठीक, उसके बाद इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 ज़ा 20 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 20%। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज़ टू पे ₹20,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। ठीक, तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास प्रिंटिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन 25% गिवन है। ठीक है, और उसके बाद रॉयल्टी 20% गिवन है। तो अगर 25% गिवन है 20,600, तो 20% हमको निकालना है, मतलब रॉयल्टी निकालना है। तो रॉयल्टी निकालने के लिए हम 20,600 को अगर 25 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें जो 20% हमें निकालना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 16,480, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन द प्रमोशन कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास प्रमोशन कॉस्ट जो है वो 500 दे रखा है। ठीक, सॉरी 5% दे रखा है। तो हमारे पास प्रमोशन कॉस्ट जो है वो 5% दिया है, और ये 100% जो टोटल ये 360 डिग्री होगा, और इसको हम मान सकते हैं 100%। 100% मतलब 360 डिग्री के इक्वल है, और 5% निकालना है। अगर हमें ये 100% 360 डिग्री है, तो 5% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमें 5% का निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा,
ये 0 से 0 को कट कर दो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 18 डिग्री आ जाएगा, मतलब 5% में 18 डिग्री। तो यही हमारा करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है प्रमोशन कॉस्ट का, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ऑप्शन नंबर 3 में ये गिवन है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है फिर से डीआई, क्योंकि टोटल एक पेपर में 20 क्वेश्चन डीआई का आता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 15 से 19 तक, उसके बाद 20 से 24 तक, फिर 25 से 29 तक, अब 30 से 34 तक डिस्कस करेंगे, ठीक। लिखा हुआ है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स बाय अ कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी ओवर द पीरियड फ्रॉम 2001 to 2007. स्टडी द ग्राफ केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ये हमारे पास चार्ट्स गिवन है, इसमें रेशियो दिया हुआ है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का 2001 से लेके 2007 तक अलग अलग कंपनी का। रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू एक्सपोर्ट बाय अ कंपनी ओवर द ईयर्स, एक ही कंपनी का 2001 से लेके 2007 तक एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है ये, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन पे, हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इफ द इम्पोर्ट इन 2004 वर रुपीज 240 crore and the total export in 2004 and 5 together are 500 crore, then the import in 2005, 2004 का ऑलरेडी इम्पोर्ट दे रखा है और 4 और 5 का साथ में एक्सपोर्ट दिया हुआ है 500, और 2005 का इम्पोर्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है सारा डाटा, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, सॉरी। तो इन द ईयर 2004 इम्पोर्ट गिवन है 240 करोड़, क्वेश्चन में ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का 2004 में जो रेशियो है वो 1.2 है। तो अगर यहाँ से हमें एक्सपोर्ट निकालना है तो हम एक्सपोर्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट अपॉन में 1.2, ठीक। ये 1.2 है, लिख सकते हैं ना। तो एक्सपोर्ट इन 2004 हम जो निकालेंगे, तो क्योंकि ये इम्पोर्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 1.2 करोड़। इसको निकालेंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट इन 2004 जो है वो 200 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल जो 2004 और 2005 का जो एक्सपोर्ट है, यहाँ पे 2004 एंड 5 का जो टुगेदर एक साथ एक्सपोर्ट है वो 500 है। तो एक्सपोर्ट इन 2005 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 माइनस जो 2004 का है वो निकाल देंगे, तो हमारे पास 300 करोड़ बचेगा, जो कि 2005 का ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और 2005 का जो इम्पोर्ट है हमारे ग्राफ में दिया है, वो रेशियो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का वो 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट इन द ईयर 2005 अगर निकालना है, एक्सपोर्ट निकालना है, हमारे पास क्वेश्चन में इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट जो है ये 1.5 दिया है, और एक्सपोर्ट हमें निकालना है। तो एक्सपोर्ट हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा इम्पोर्ट अपॉन में 1.5, इम्पोर्ट निकालना है, सॉरी ये गलत है, इम्पोर्ट निकालना है अगर हमें, तो ये एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाई 1.5 हो जाएगा, ठीक। तो ये है हमारे पास 300 इसका एक्सपोर्ट 2005 का अभी जस्ट हम निकाले हैं, और ये हमारे पास 1.5 जो कि रेशियो दिया हुआ है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2005 का इम्पोर्ट आ जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, 540 करोड़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। द इम्पोर्ट एंड मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी इन द ईयर, हमें बताना है इम्पोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में कौन से ईयर में मिनिमम इम्पोर्ट हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे अगर हम देखें सही से, चार्ट को ओपन करें, तो ये हमारे पास गिवन चार्ट था। 2003 में सबसे मिनिमम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो है सबसे डाउन है, 0.3%, ठीक। तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, इन द ईयर 2003 इम्पोर्ट्स वर 0.3, जो कि सबसे मिनिमम है। आप लोग यहाँ से देखेंगे 0.6, 0.8, 1.2 ये सब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2003, तो 0.3 के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन द इम्पोर्ट्स, हमें ये बताना है एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है इम्पोर्ट के कंपैरिजन में। क्वेश्चन में अगर हम पीछे देखेंगे
तो हमारे पास ये जो दिया है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ही वो दिया हुआ है रेशियो, ठीक। तो हमारे पास अगर यहाँ से मैं देखूँ 2001 में तो ये लेस है, मतलब 1 से लेस है। उसके बाद 2002 में भी, और 2003 में, और 2000 फिर से 6 में। ये यहाँ पे इतने ऐसे 4 ऐसे साल हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लेस, मिनिमम 1 से कम है। तो ये 1.2 है, तो इसका मतलब इंपोर्ट यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 है, और 1.5 है, फिर 1.6 है। तो ये 3 साल छोड़ दें तो 2001, 2002 और 2006 इम्पोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से कम है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में आंसर दिया हुआ है 4, ठीक। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम 2003 टू 2004। 2003 से 2004 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमें क्वेश्चन में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ये रेशियो दिया है, तो इसके बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये डाटा इनएडिक्वेट है, इसके लिए हमें कंप्लीट डाटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, The respective import in the year 2003 and 2004 are not known, hence percentage increase cannot be determined। और ऑप्शन 4 में लिखा है, ऑप्शन 4 में इसलिए सही है क्योंकि लिखा है डाटा इनएडिक्वेट, मतलब हमें कंप्लीट डाटा नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 34 करेंगे। इफ द इम्पोर्ट्स ऑफ द कंपनी इन 2002 वर ₹260 करोड़, देन एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी इन 2002 वर, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो 34 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास दिया इन द ईयर 2002 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो दिया है वो 0.8 है। यहाँ से एक्सपोर्ट निकालेंगे अगर हम, तो 0.8 से डिवाइड कर देंगे इंपोर्ट को, ठीक। एक्सपोर्ट इधर जाएगा, यहाँ से हम ऐसे करेंगे, इंपोर्ट इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाई एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट निकालना है तो 0.8 जो है वो इंपोर्ट को डिवाइड कर देगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इम्पोर्ट 260 गिवन है ऑलरेडी, तो इसको 0.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 325 करोड़, ठीक है। ये आंसर हो गया 34 का, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम स्टार्ट करेंगे वो 2023 के डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लिखा है, द गिवन लाइन ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट शोज द सेल्स ऑफ शू in thousands from 6 stores in 6 different cities, Kolkata, Patna, Dhanbad, Ranchi, Asansol and Gaya during 3 consecutive years 2020, 2021 and 2022, ठीक। ये हमारे पास गिवन चार्ट है, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 27 से। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, total number of shoes sells on the Gaya store and Patna store together for 3 years is approximately what % of the total sales of Dhanbad store and Ranchi store together for the 3 years। इसके लिए हमें क्या करना होगा, गया और पटना का ये जो तीनों साल का मतलब 160, 120 और 100 ऐड करना है, और ये ऐड करना है। दोनों को ऐड करके हमें बताना है कि रांची स्टोर का और धनबाद स्टोर का कितना % है। फिर हम रांची स्टोर और धनबाद स्टोर के तीनों साल के सूज की सेलिंग ऐड करेंगे, उस फिर परसेंटेज बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ से हमारा 2023 का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। शिफ्ट 1 का, टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सूज एट गया स्टोर एंड पटना स्टोर इन 3 ईयर्स के लिए हमारे पास 220, 270 और 80 है। कैसे पता चला, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 270, 220 और 80, ये गया स्टोर का है, ठीक। उसके बाद 100 प्लस 120 प्लस 160, और ये है पटना स्टोर का। पटना में 160, 120 और 100, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 950 आएगा। उसके बाद धनबाद स्टोर और रांची स्टोर का देखेंगे तो धनबाद में 150, 200 और 250 है। रांची स्टोर में 100, 200 और 280 है, ठीक। इन सबको भी सम करेंगे तो हमारे पास 1180 आ रहा है, और हमसे परसेंटेज पूछा गया था तो 950 डिवाइड बाई 1180 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 80 पॉइंट, ये 0 एक कट कर देंगे, इससे कट जाएगा, ये 2 5 कटेगा और ये 2 5 10, 2 9 18, ठीक। उसके बाद इसको हम डायरेक्ट
डिवाइड कर सकते हैं, 80.5% आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 28 करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 28 क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ शूज ऑन द कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर एंड धनबाद स्टोर in 2021 is average sales of shoes on the Ranchi store, आसनसोल स्टोर एंड गया स्टोर इन द 2022। ठीक, तो 28 क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो एवरेज सेल्स ऑफ शूज एट कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर एंड धनबाद स्टोर इन 2021, हम तीनों का 21 का सिर्फ लेंगे। और एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ये 3 है, कोलकाता, पटना और धनबाद, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 620/3। तो फिर हम निकालेंगे एवरेज सेल्स ऑफ रांची स्टोर एंड आसनसोल स्टोर एंड गया स्टोर, 2022 का सिर्फ लेना है। तो 3 नंबर्स हमने लिया, 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 800/3 आ गया। तो अगर हम इसको के परसेंट ऑफ, मान लो x% के परसेंट, कोई भी अल्फा पर ले लें हम, तो x% या के परसेंट ऑफ 620/3 है इज इक्वल टू 803 गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ठीक, तो इसको मैंने आगे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 820 मल्टीप्लाई बाई k डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 800। k निकालेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 129.03% आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 28 का 3rd आंसर करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ शूज ऑफ ऑल द स्टोर्स फॉर द ईयर 2020 टू एवरेज सेल्स ऑफ शूज ऑफ ऑल द स्टोर्स फॉर द ईयर 2021। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दिया है एवरेज सेल्स ऑफ शूज इन ऑल द स्टोर्स फॉर ईयर 2022। इन सब को हम ऐड करेंगे 2022 में, सारे स्टोर का डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल द टर्म्स। तो ये 720/6 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक, तो आगे हम करेंगे, तो एवरेज सेल्स ऑफ शूज इन ऑल द स्टोर्स फॉर द ईयर 2021 निकालेंगे अब हम। तो ये हो जाएगा 250 प्लस 120 प्लस 250, 200 ये एवरेज निकालेंगे, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। 1290 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 215। रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमें रेशियो चाहिए था इन दोनों का, तो 120 और 215 का रेशियो निकालेंगे। तो ये कट जाएगा 5 से। ठीक, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 24 और 43। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया 24 और 43। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे अब हम, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ पटना स्टोर फॉर 3 ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ आसनसोल स्टोर फॉर द 3 ईयर्स। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है, लिखा है फॉर 3 ईयर्स टोटल सेल्स ऑफ पटना स्टोर जो है वो 380 के इक्वल है, टोटल सेल ऑफ आसनसोल स्टोर जो है वो 650 है। दोनों का रेशियो ही पूछा था क्वेश्चन में, तो ये 380/160 650 हो जाएगा। ये हम कट कर देंगे। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यहाँ पे 0 हटाए बिना हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये 190 हो जाएगा, और 2 3 जा 2 2 जा 25 जाएगी, 190/325 आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 का 190/325। ठीक, क्वेश्चन हम 31 सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शूज सेल्स फॉर कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर एंड रांची स्टोर टुगेदर फॉर 3 ईयर्स। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ शूज ऑफ कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर एंड रांची स्टोर इन 3 ईयर्स इज इक्वल टू 140 प्लस, ये पहले हम अलग अलग स्टोर का देखेंगे, कोलकाता का, फिर पटना का और फिर रांची स्टोर का, इन सब का तीनों साल का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1650। यही हमसे टोटल ही पूछा था। ठीक, टोटल नंबर ऑफ शूज सेल्स ऑफ कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर एंड रांची स्टोर। ठीक, 3 साल के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 32 से 36 तक, 37 से 41
और आगे भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, वो 42 से 46 तक। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।